दोस्तों, क्या आप भी थक चुके हैं इस दुनिया के पीछे भागते भागते, लोगों के पीछे, चीजों के पीछे, सपनों के पीछे? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब आप रुक जाते हैं, जब आप पीछे भागना छोड़ देते हैं और खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जो आपका है वो खुद चलकर आपके पास आए। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के अंदर है, आकर्षण की शक्ति। लेकिन ये कोई साधारण आकर्षण नहीं, ये वो शक्ति है जो चुंबक की तरह चीजों को खींचती है। लेकिन ध्यान रखिए, चुंबक तभी खींचता है जब वह खुद स्थिर होता है। जो हिलता है, डोलता है, परेशान रहता है, वो सिर्फ दूसरों के पीछे भागता है, खींच नहीं पाता। इसलिए आज से भागना बंद कीजिए और आकर्षित करना शुरू कीजिए। आपने कभी देखा है जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पागलपन से भागते हैं तो वो और दूर जाती है। एक इंसान जो प्यार चाहता है जब मजबूरी में, जरूरत में, डर में आकर किसी के पीछे भागता है तो सामने वाला क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वहां जरूरत दिखती है, वहां डर दिखता है, वहां कमी दिखती है। लेकिन जब वही इंसान खुद को पूरा कर लेता है, जब वो कहता है मैं खुद को जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम आओगे तो स्वागत है, तभी सामने वाला रुकता है, खिंचता है। यही है आकर्षण का पहला नियम। अपने अंदर कमी का एहसास खत्म करो, माइंडसेट शिफ्ट। अब सवाल आता है कैसे हम अपने भीतर वो ऊर्जा पैदा करें जो दूसरों को, अवसरों को, सफलता को, प्यार को हमारी ओर खींच लाए। इसका जवाब एक शब्द में है, केंद्र, सेंटरिंग। जब तक आप अपने जीवन के केंद्र में नहीं होते, तब तक आप अपने जीवन के केंद्र में नहीं होते, तब तक आप इधर उधर हिलते रहेंगे। ध्यान कीजिए, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन सूरज कभी नहीं घूमता। सूरज केंद्र में है, इसलिए सब उसके चारों ओर घूमते हैं। आपको अपने जीवन का सूरज बनना है, खुद को इतना स्थिर, इतना केंद्रित, इतना चमकदार बनाना है कि आपके चारों ओर चीजें खुद चलकर आए। इमोशनल स्टोरी टेलिंग। एक बार एक लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि जब कोई उसे प्यार करेगा तभी वो खुश होगी। वो हर रिश्ते में दौड़ी, हर इंसान को मनाने की कोशिश की, हर जगह खुद को साबित करती रही, लेकिन हर बार लोग उसे छोड़कर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वह खुद अपने लिए नहीं रुकती थी, तो दुनिया क्यों रुकती? एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अकेली रहने लगी, खुद को समझने लगी, अपनी किताबों में डूबी, आत्ममंथन किया। धीरे धीरे वो बदल गई। वो अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जी रही थी। और तब वही लोग जो उसे छोड़कर गए थे लौटने लगे। लेकिन अब फर्क था, अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद एक केंद्र बन चुकी थी, और जो उसकी ऊर्जा से मेल खाते थे वो खुद चलकर उसके पास आने लगे। यही है आकर्षण का जादू, इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल लॉ। याद रखिए, जैसे विचार वैसा संसार। आपके विचार ही वो बीज हैं जो आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं तो आप और अकेले होते जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं है तो सचमुच कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं संपूर्ण हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपनी ऊर्जा में चमक रहा हूँ, तो आप में ऐसी शक्ति जागेगी जो दूसरों को आपके पास खींचेगी। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को सुनता है, वो वही भेजता है जो आप भीतर से महसूस करते हैं। इसलिए ना मांगो, ना दौड़ो, बस बनो। भाग एक, अपने आप को आकर्षण का केंद्र कैसे बनाएं? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, प्यार करें, हमारी कद्र करें। लेकिन कभी आपने सोचा, क्या आपने खुद को समझा है? क्या आपने खुद को वो प्यार दिया है जिसकी उम्मीद आप दुनिया से करते हैं? ज्यादातर लोग इसलिए पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों से कुछ चाहिए, मान, प्यार, इज्जत, साथ। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को पूरा नहीं समझते, कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता। दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो खुद के भीतर शांत, स्थिर और संपूर्ण होता है। आकर्षण कोई जादू नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व की कंपोज्ड एनर्जी होती है। जिस दिन आप खुद से मिलना शुरू करते हैं, उस दिन से दुनिया भी आपको नोटिस करना शुरू करती है। कभी मंदिरों की घंटी सुनी है? वो तब बजती है जब उसे कोई अंदर से छूता है। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा भी तभी बजती है जब आप उसे भीतर से छूते हैं, ना कि जब आप दुनिया की भीड़ में उसकी तलाश करते हैं। अब सवाल है, खुद से मिलें कैसे? सबसे पहले रुकिए, अपने भागते विचारों को रुकने दीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाइए, ना ही दूसरों की लाइफ स्क्रॉल कीजिए। उठिए, आंखें बंद कीजिए और बस 5 मिनट अपनी सांसों को सुनिए। आप खुद से मिलने की शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी वो अब आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप अंदर से भरने लगे हैं, आप अब खाली नहीं हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति अंदर से भरा होता है वो ही बाहर की दुनिया को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं गहरे रहस्य की। हर इंसान के अंदर एक चुंबक होता है।
यह चुंबक तभी सक्रिय होता है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, आपका चुंबक और मजबूत होता जाता है। आपके शब्दों में वजन आता है, आपकी चुप्पी में भी असर आता है। आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा बन जाते हैं। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। जब आप ऐसे बन जाते हैं तब लोग आपके पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें वो ऊर्जा चाहिए जो आपके पास है। अब ध्यान रखिए, आकर्षण और अहंकार में फर्क है। आकर्षण तब होता है जब आप खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। जो व्यक्ति शांत आत्मविश्वास में जीता है वो कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। अब आते हैं असली खेल पर। जब आप किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, वो चीज आपसे और दूर जाती है। जैसे अगर आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं तो क्या वो ज्यादा करीब आएगा या दूर जाएगा? अब सोचिए, अगर आप खुद को इतना व्यस्त और विकसित बना लें कि आपको दूसरों को साबित करने की जरूरत ही न पड़े, यही है वास्तविक शक्ति। आपका असली आकर्षण तब शुरू होता है जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। अब सोचिए कितना वक्त आप लोगों को समझाने में लगाते हैं कि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप लायक हैं। अब से यह बंद कर दीजिए। आपका सच्चा आकर्षण आपकी चुप्पी में है। आपका सच्चा उत्तरदायित्व खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग खुद बोलें, इसमें कुछ अलग है। और यह कुछ अलग तब आता है जब आप भीतर से साफ होते हैं। ना कोई लालच, ना कोई दिखावा, बस सच्ची प्रेजेंस, सच्चा अस्तित्व। अब एक बात जान लीजिए, जो चीजें आपकी हैं वो हमेशा लौटती हैं, शायद देर से, लेकिन जरूर। शर्त यह है कि आप रुकें, लेकिन किसी के इंतजार में नहीं, बल्कि खुद को सजाने, संवारने और संपूर्ण बनाने के लिए। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहराई से सांस लीजिए और अब सोचिए वो चीज या इंसान जो आप चाहते हैं, क्या वो उस इंसान की ओर आकर्षित होगा जो आप अभी हैं? अगर जवाब है नहीं, तो खुद को उस स्तर पर ले जाइए जहां आप उस इंसान या अवसर के लायक बन जाएं। लेकिन याद रहे, ये बनना किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। यही फर्क बनाता है एक चेजर और एक अट्रैक्टर में। आप चेजर नहीं हैं, आप एक चुंबक हैं। और जब चुंबक जागता है, दुनिया खुद झुकती है। भाग दो, अपने विश्वासों को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना, जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। पर अगर सोच ही जहर बन जाए, अगर आत्मसंदेह ही आदत बन जाए, तो फिर चाह कर भी आप कुछ आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चाई ये है, आपका बाहरी जीवन आपके भीतर के विश्वासों का प्रतिबिंब है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी ऊर्जा बनती है, और वही ऊर्जा दुनिया तक पहुंचती है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप लायक नहीं हैं, तो चाहे जितना भी मेहनत कर लें, दुनिया आपके सामने वैसी ही स्थितियां लाएगी जो आपकी उस हीन भावना को पुष्ट करेंगी। लेकिन अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप प्रेम के लायक हैं, सफलता के योग्य हैं, तो आप अचूक रूप से वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करेंगे। अब सवाल आता है, इन विश्वासों का निर्माण कैसे होता है? बहुत छोटा सा जवाब है, बचपन की बातों, अनुभवों और समाज की प्रतिक्रियाओं से। जब आप छोटे थे और किसी ने कहा, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, या तेरे जैसे लोग बड़े सपने मत देख, तो आपने शायद उन बातों को सच मान लिया। लेकिन क्या कभी आपने सवाल किया, वो बातें कितनी झूठी थीं? क्या आपने कभी खुद से कहा, अब मैं नया विश्वास चुनूंगा? हर दिन, हर सुबह आपके पास एक विकल्प होता है, या तो पुरानी कहानी दोहराओ या नई शुरुआत लिखो। इस स्क्रिप्ट का यही भाग है जहां आप खुद को फिर से लिखना सीखते हैं। अब सुनिए, आप जिस भी चीज के लिए तरसते हैं वो तभी आएगी जब आप उस स्तर के इंसान बनेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं, तो क्या आप खुद उस प्यार को देने के लिए तैयार हैं? अगर आप पैसे, समृद्धि, सफलता चाहते हैं, तो क्या आपकी सोच उस अबंडेंस के लायक है? अगर नहीं तो रुकिए, भीतर उतरिए, देखिए कि कौन से विश्वास आपको बांध रहे हैं। जैसे कि ये, पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब गहराई से सोचिए, क्या ये आपकी आत्मा की आवाज है या समाज की पुरानी गूंज? अब समय आ गया है इन विश्वासों को पलटने का। कैसे? हर बार जब ये नकारात्मक विचार आए तो आप जोर से कहें, ये मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई मैं खुद तय करूंगा। अब उनकी जगह लाएं नए अफर्मेशंस। मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं सहजता से पैसा कमाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सम्मान मिलता है, मैं अपने लक्ष्य को शांति और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त करता हूँ। शुरुआत में ये झूठ लगेंगे, क्योंकि आपका मन सालों से उल्टा सोचता आया है। लेकिन याद रखिए, जो सोच आपने सालों में पाई है उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप जिद कर लें, तो आप अपने पूरे जीवन की ऊर्जा पलट सकते हैं। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए,
कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं। वो जब आईने में देखता है तो उसे कोई कमजोर चेहरा नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी आंखें दिखती है। वो कहता है, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। अब खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा बन सकते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि आपके विश्वास ही आपके ब्रह्मांड को बनाते हैं। अगर आप खुद को बदलें तो पूरी दुनिया आपके साथ बदलती है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं, ये गहराई से जुड़ा हुआ ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वही देता है जो आप भीतर से मानते हैं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, आप खुद को फिर से रचेंगे। हर उस पुरानी बात को छोड़ देंगे जो आपको छोटा, टूटा और कमजोर बनाती है। आप अब अपनी कहानी के लेखक हैं। अब आप तय करेंगे कि आप क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे और क्या आकर्षित करेंगे। और एक दिन आप पलट कर देखेंगे कि आपने खुद को नया जन्म दिया है। भाग 3, बिना पीछा किए कैसे आकर्षित करें प्यार, सफलता और अवसर। व्यावहारिक तकनीकें। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेहनत करेंगे, लोगों के पीछे भागेंगे, खुद को बार बार साबित करेंगे, तो शायद उन्हें वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक लोग वही होते हैं जो पीछे नहीं भागते, बल्कि खुद को ऐसा बना लेते हैं कि चीजें, लोग और अवसर खुद उनके पास आ जाते हैं। अब यह कोई तर्क या कोरी किताबों की बात नहीं है, यह एक जीवित सच है। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, जो किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुद इतने गहरे, स्थिर और प्रेजेंस से भरे होते हैं कि सामने वाला खिंचा चला आता है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? मैं कहता हूँ, क्यों नहीं। हर इंसान के अंदर ये ताकत होती है, जरूरत है बस उस ताकत को जगाने की। उसके लिए सबसे पहली चीज है ध्यान और एकाग्रता। जब आप हर सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद को मौन में रखते हैं, बिना फोन, बिना शोर, तब आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है। और यही स्थिरता धीरे धीरे एक ऐसा चुंबक बन जाती है जिससे आपकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। जब आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है तो आपकी मौजूदगी में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा, आपको अपने मूड स्विच को कंट्रोल करना आना चाहिए। यानी अगर कोई बात नहीं बनी, अगर कोई दूर चला गया, अगर कोई आपको नजरअंदाज कर गया, तो आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल नहीं सकता, वो दूसरों को क्या आकर्षित करेगा। सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप हर स्थिति को देखकर समझते हैं और फिर शांति से जवाब देते हैं। यही वो जगह है जहां आप दूसरों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि खुद के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। अब आती है तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपना लक्ष्य अपने भीतर जीना शुरू करो। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो ऐसे सोचो, ऐसे चलो, ऐसे बात करो जैसे आप पहले से सफल हो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, तो पहले खुद से उस स्तर का प्यार करना सीखो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको गंभीरता से ले, तो खुद को गंभीरता से लेना शुरू करो। आपको दिखाना नहीं है, आपको होना है। एक्टर मत बनिए, रियल बनिए। दुनिया झूठ को सूंघ लेती है, लेकिन सच्चाई हमेशा खींचती है। इसलिए जब आप वाकई अपने भीतर से बेहतर बनते हो, तो दुनिया उसकी गवाही देती है। अब एक और खास बात, कभी कभी आप सही होते हो लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझता। कभी आप बहुत कुछ दे देते हो लेकिन फिर भी कोई कद्र नहीं करता। ऐसे वक्त में चुप रहना ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि वो चुप्पी आपकी शक्ति दिखाती है, आपकी गरिमा को। जब आप खुद को सफाई देने में नहीं लगते, तो सामने वाला सोचने लगता है, शायद मैं ही गलत हूँ। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। अब एक और व्यावहारिक चीज, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो या मौका, उसके लिए एक विशेष वाइब रखिए। हर रोज 2 मिनट आंखें बंद करके उस चीज को महसूस कीजिए। मान लीजिए आप एक खास नौकरी चाहते हैं, तो आंखें बंद करके उस ऑफिस, उस कुर्सी, उस पहचान को महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी है। मन क्या करता है? जो चीज बार बार देखी जाती है उसे सच मानने लगता है। जब मन सच मानने लगता है तो ब्रह्मांड उसे असली बनाने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को तब तक आकर्षित नहीं कर सकते जब तक आप खुद की कमी पूरी करने के लिए किसी को चाहते हैं। आप किसी को इसलिए चाहो क्योंकि आप भरपूर हो और अपनी फुलनेस से उसे प्यार देना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि आप अधूरे हो और किसी से पूरा होना चाहते हो। ये बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया का हर रिश्ता, हर मौका, हर दौलत तभी टिकती है जब आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो। वो कहावत है ना, जब आप किसी चीज को बिना जरूरत के चाहते हैं तो वो खुद आपकी जरूरत बनकर लौटती है। बस यही है आकर्षण का सबसे बड़ा नियम। तो आपसे न किसी के पीछे भागो, न किसी को पकड़ कर रखो।
बस इतना करो, खुद को इतना शांत, आत्मनिर्भर और प्रेजेंस से भर लो कि जो तुम्हारा है वो बिना आवाज के भी तुम्हें ढूंढ निकाले। भाग 4, अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स के साथ कैसे अलाइन करें ताकि जो तुम्हारा है वो खुद आ जाए। बहुत लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर ये चीजें मेरी तरफ क्यों नहीं आती? तो इसका जवाब सीधा है, क्योंकि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा एक जैसी नहीं है। जैसे किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें सच बोलती है, वैसे ही आपकी असली ताकत आपके शब्दों में नहीं, आपकी ऊर्जा में छिपी होती है। अब समझिए, आप कहते हो मैं खुश हूँ, लेकिन भीतर से जलन, शिकायत और डर भरा हुआ है, तो यूनिवर्स किस पर प्रतिक्रिया देगा? आपके कहे हुए शब्दों पर या आपके कंपन, वाइब्रेशंस पर? हमेशा आपके कंपन पर। यूनिवर्स को शब्द नहीं, ऊर्जा समझ में आती है। और जब आपकी ऊर्जा ही भ्रमित हो, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी तनाव, कभी भरोसा, तो यूनिवर्स भी भ्रमित हो जाता है कि आपको देना क्या है। इसलिए सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो है ऊर्जा का स्थायित्व। अब बात आती है, ये किया कैसे जाए? सबसे पहले, सुबह जागते ही मोबाइल मत देखो। सिद्धांत यह है कि सुबह की पहली ऊर्जा दिन भर की दिशा तय करती है। अगर आप सुबह उठते ही दूसरों की इंस्टाग्राम स्टोरीज, किसी की सफलता, किसी की छुट्टी, किसी की शॉपिंग देख लेते हो, तो आप अपने दिन की शुरुआत तुलना और कमी से कर रहे हो। और जिस दिन की शुरुआत कमी से होती है वो दिन कभी पूर्ण नहीं होता। अब सुबह क्या करें? बस 10 मिनट आंखें बंद करके गहराई से सांस लीजिए और अपने मन से एक सवाल पूछिए, मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ? क्योंकि आपका दिन इस सवाल का जवाब बन जाएगा। अब ये मत सोचो कि आपको क्या चाहिए, बल्कि सोचो कि आप कैसा महसूस करना चाहते हो। शांति, सुरक्षा, सम्मान, प्रेम जो महसूस करना चाहते हो उसे अभी इसी पल महसूस करने की कोशिश करो, बिना किसी बाहरी कारण के। यही है ऊर्जा को अलाइन करना। जब आप बिना किसी बाहरी चीज के भी वही फीलिंग लाते हो जो आप पाना चाहते हो, तो यूनिवर्स उसे असली बना देता है। अब एक और चीज, अपनी शब्दावली को बदलो। हर बार जब आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, मैं बार बार असफल हो जाता हूँ, तो आप ब्रह्मांड को एक आदेश दे रहे होते हो कि वही दोहराता रहे। अब जब आप कहेंगे मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को बदल रहा हूँ, हर दिन मैं और ज्यादा मैग्नेटिक बन रहा हूँ, तो यूनिवर्स जवाब देगा, ये लो और मौके और लोग और सफलता। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा स्पष्ट है, सकारात्मक है, केंद्रित है। अब सुनिए, आपको अपनी भावनाओं की सच्चाई को भी समझना होगा। मतलब अगर आप कभी दुखी हो, अकेले हो, तो उसे दबाइए मत, उसे महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो आप स्वीकारते हैं वो बदलता है और जो आप नकारते हैं वो बढ़ता है। तो अगर कभी अकेलापन आए तो कहिए, हाँ मैं अभी अकेला हूँ, लेकिन ये स्थायी नहीं है, मैं इस समय को अपनी शक्ति में बदल दूंगा। यह भावनाओं के साथ लड़ना नहीं, उन्हें पिघलाना है। अब बात करते हैं बहुत गहरे अभ्यास की। हर रात सोने से पहले 5 मिनट की एक विजुअलाइजेशन कीजिए। अपने कमरे की बत्तियां बंद कीजिए और आंखें बंद करके सोचिए कि आप उस वर्जन के इंसान बन चुके हैं जो आप चाहते थे। वो वर्जन जो आत्मविश्वासी है, शांत है, जिसे लोग सम्मान से देखते हैं, जिसे प्यार बिना मांगे मिलता है। उस इंसान को देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अंदर तक जी लीजिए। क्यों? क्योंकि मन और ब्रह्मांड विजुअलाइजेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं करते। जो आप बार बार देखोगे वो सच बन जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है, सच्चाई से देखो, गहराई से महसूस करो। अब सबसे जरूरी बात, ट्रस्ट करो। कभी कभी आपकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस इच्छा के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे खेत में बीज डालते ही फल नहीं आते, वैसे ही आपके विजुअलाइजेशन का भी समय होता है। अगर आपने अपने बीज को पानी देना, सूरज की रोशनी देना और धैर्य देना सीख लिया, तो वो फल 100% आएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो आएगा, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तब खुद पर टिके रह सकते हैं जब तक वो आए? जिस दिन ये हाँ बन गया, आपकी ऊर्जा अलाइन हो गई, और उस दिन से जो तुम्हारा है वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। भाग 5, जब सब दूर जा रहे हों तब खुद को केंद्र में कैसे रखें? एक ऐसा वक्त आता है जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं, सब कुछ देने की कोशिश, सब कुछ साबित करने की कोशिश, फिर भी लोग चले जाते हैं। कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, कोई पास नहीं आता। और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को छोड़ना देना, क्योंकि यही असली परीक्षा होती है। जब आप खाली होते हैं लेकिन खुद से भरे रहते हैं, तभी असली ऊर्जा जन्म लेती है। आपने गौर किया होगा समुद्र की सबसे गहरी लहरें बाहर नहीं, भीतर शांत रहती हैं। बाहर तूफान हो सकता है, लहरें उठ सकती हैं, पर भीतर वहां मौन होता है। आपको भी वही बनना है। बाहर चाहे जो हो, आपका भीतर का केंद्र अडिग होना चाहिए।
अब सवाल ये है, जब सब कुछ दूर चला जाए तो उस खालीपन से कैसे निपटें? तो जवाब है, उसे भरने की कोशिश मत करो। आज के दौर में जैसे ही कोई अकेला होता है वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता है या किसी से बात करने के लिए बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खालीपन डरावना लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वही खालीपन आपका सबसे गहरा मित्र बन सकता है अगर आप उससे भागना छोड़ दें। अकेलेपन में बैठिए, रोना आए तो रोइए, चुप रहना हो तो चुप रहिए, कोई जवाब न मिले तो सवाल करना बंद कर दीजिए, बस खुद के साथ बैठिए, क्योंकि वही क्षण आपके भीतर के शक्तिशाली स्वस्थ को जन्म देते हैं। आपको कोई नहीं छोड़ता, लोग बस अपनी ऊर्जा के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। आपको कोई नहीं तोड़ता, जो टूटता है वो पहले से कमजोर होता है। तो जब लोग दूर जाएं, आप खुद के पास आ जाइए, अपना मोबाइल साइलेंट कीजिए, अपने कमरे की बत्तियां बंद कीजिए और दिल पर हाथ रखकर पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? वो भावनाएं जो सालों से आप टालते रहे, आज वो आपके सामने होंगी। शायद कोई बचपन की कमी, कोई पुराना तिरस्कार, कोई अधूरा वादा या कोई अनकहा प्यार। आप बस सुनिए, उन्हें समझिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बिना बोले समझती है, वैसे ही खुद के जख्मों को गले लगाइए। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के तूफानों से दोस्ती कर लेता है, दुनिया की कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। अब एक व्यावहारिक बात, जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो उसे सबक देने के लिए मत बदलो, उसे दिखाने के लिए मत चुप रहो, बल्कि इसलिए चुप रहो क्योंकि अब आप खुद को सुनना सीख गए हो। और याद रखो, आप जितने स्थिर होते जाओगे, दुनिया उतनी ही बेचैन होकर आपकी तरफ लौटेगी। क्यों? क्योंकि स्थिरता में आकर्षण है। जो इंसान जरूरत में रोता नहीं बल्कि मौन में खिलता है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। अब इस समय एक बात और याद रखनी चाहिए, आपको अपने आप से जो भी वादा करना है वो अब के वक्त में ही करना है। जब सब दूर जा रहे हों तो आपको कहना है, मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपनी वापसी की तैयारी करूंगा। और यहीं से शुरू होता है जहां आपको अब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, जहां आपकी आंखों की चमक किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, जहां आपकी मुस्कान भीतर की ताकत से निकलती है। इस स्थिति में आप जब किसी से मिलते हो तो वो सिर्फ इंसान से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और यही वो बिंदु है जहां आप दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाते हो। अब आपको चेस करने की जरूरत नहीं, अब आपकी शांति ही आकर्षण बन चुकी होती है। और वो सब जो दूर जा चुके थे एक दिन वापस आते हैं, पर तब तक आप खुद से इतना जुड़ चुके होते हो कि आपको उनका लौटना भी जरूरी नहीं लगता। भाग 6, मौन की ताकत। जब कुछ न कहो और सब समझा दो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि आप कितना टूटे, कितना दिया, कितना सहा, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता। या तो वो अनजान बना रहता है या फिर इतना व्यस्त हो जाता है कि आपकी भावनाएं उसके शोर में खो जाती हैं। ऐसे में मन बेचैन हो जाता है, सोचता है काश मैं उसे समझा पाता, काश मैं उसे बता पाता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वो पल जब आप सब कह सकते थे चुपचाप निकल जाते हैं। और फिर आता है एक ऐसा मोड़ जब आप धीरे से बोलते हो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहीं पर जन्म होता है मौन की शक्ति का। आपने सुना होगा, शब्द सीमित है लेकिन मौन असीम है। जो व्यक्ति अपने मौन को ओढ़ लेता है वो शब्दों से बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, क्या आप खुद कमजोर नहीं लगते? जब आप बार बार सफाई देते हो, क्या आप खुद को छोटा नहीं कर लेते? जब आप अपनी भावनाओं की गहराई को साबित करने लगते हो, तो क्या वो भावना हल्की नहीं हो जाती? यही तो है दुनिया का आयरनी। जो सबसे गहरा होता है वो सबसे शांत होता है। जैसे समंदर, ऊपर से लहरें उठती हैं, नीचे सिर्फ मौन। अब सवाल आता है, मौन में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि मौन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मौन एक स्थिति है जहां आप खुद को सुनते हैं, दुनिया नहीं। मौन वो भाषा है जिसे यूनिवर्स सबसे गहराई से सुनता है। जब आप शिकायत छोड़कर चुप हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पहचानता है और फिर वह आपके लिए बोलने लगता है। अब एक गहराई से सोचिए, जब आप कुछ नहीं कहते तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि आपने कितना सहा। आपके शब्दों में जो असर न था वो आपके मौन में होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे मजबूत निर्णय है। आपने किसी को समझाने का मोह त्याग दिया, आपने उन्हें जाने देने की इजाजत दे दी, और सबसे जरूरी, आपने खुद को जिंदा छोड़ दिया। मौन वो समय है जब आपकी आत्मा खुद से बातें करती है। वो कहती है, अब बहुत हो गया, अब तू मेरे पास आ जा। और आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब आप किसी से कुछ नहीं मांगते। अब आपको किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब आप अपने मौन में पूरे हो गए हैं। अब जब कोई लौट कर आएगा, वो आपको वैसे नहीं पाएगा जैसा वो छोड़ कर गया था। वो एक शांत इंसान पाएगा जिसकी आंखों में शोर नहीं, बस एक अटूट गहराई होगी। वो आपको छूकर देखेगा पर आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मौन में वो आत्म प्रेम पा लिया है जिसकी कोई भाषा नहीं होती।
अब आप किसी से नाराज नहीं, किसी से दुखी नहीं। आपने उन्हें माफ कर दिया बिना कहे, आपने उन्हें जाने दिया बिना पीछे देखे और खुद को पा लिया बिना शोर किए। अब आप जब चलते हैं तो जमीन महसूस करती है। अब आप जब देखते हैं तो आंखें नहीं, आत्मा बोलती है। अब आप जब चुप रहते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी बात समझ लेता है। यही मौन है, यही आपकी नई आवाज है, यही आपकी ऊर्जा है जो अब लोगों को खींचती है। आपको अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब आपका मौन ही सब कुछ कह देता है। बात साथ, खुद को इतना ऊंचा कैसे उठाएं कि कोई भी लॉस आपको डिफाइन ना कर सके, सिर्फ रिफाइन करे। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो रातों की नींद छीन लेते हैं, दिनों का चैन खा जाते हैं। कभी कोई अपना अचानक दूर चला जाता है, कभी कोई सपना जिसकी आपने सालों तक परवरिश की थी आंखों के सामने टूट जाता है। आप सोचते हैं अब क्या बचा, और फिर एक गहरा मौन आपको घेर लेता है। कभी देखा है किसी पेड़ को जब उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, वो सूना लगता है पर वो मरा नहीं होता, उसके भीतर जीवन पलता रहता है। और फिर एक दिन उसी पेड़ पर नई कोपलें फूटती हैं और वही पेड़ फिर से हरा हो जाता है। आप भी वही पेड़ हैं। लॉस आपको खत्म नहीं करता, वो आपको नया करने, नया गढ़ने और नया उठने का अवसर देता है। लेकिन हाँ, पहले थोड़ा गिरना पड़ता है, थोड़ा जलना पड़ता है। हर दर्द एक अग्नि परीक्षा है जो आपको साफ करता है, आपके अंदर की कमजोरी को राख में बदलता है और फिर उस राख से वो नया आप जन्म लेता है जो पहले कभी नहीं था। अब सुनिए, लॉस दो तरह का होता है। एक जो चीज बाहर छीन ली जाती है, जैसे इंसान, पैसा, रिश्ता, और दूसरा जब आपका भरोसा, विश्वास और हिम्मत टूट जाती है। पहले लॉस पर आपका वश नहीं, लेकिन दूसरा लॉस वो आपके हाथ में है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, छीन ले, गिरा दे, लेकिन आप तय करते हो कि आप खुद को कहां से उठाओगे। जब लोग आपको छोड़ दें तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है खुद के साथ बैठना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस बैठिए और अपने टूटन से बात कीजिए। उससे पूछिए, तू क्यों था? क्या तुझ में कुछ ऐसा था जो नया बन सकता है? क्योंकि जो चीजें हमें तोड़ती हैं वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक भी बनती हैं। अब एक अभ्यास कीजिए, हर उस लॉस को एक कागज पर लिखिए जिसने आपको नीचे गिराया, और उसके सामने लिखिए, इसने मुझे क्या सिखाया। शायद आपने सीखा जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, या सीखा जो लोग सच्चे होते हैं वो शोर नहीं करते, या ये जब आप सब कुछ खो देते हैं तब आप खुद को पाते हैं। अब समझिए, लॉस आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, आपका उठना, आपका खामोश मजबूत रहना, वो आपको डिफाइन करता है। दुनिया की हर महान आत्मा टूटी है, फर्क सिर्फ इतना है उन्होंने अपने टूटने को खत्म नहीं, आरंभ बना लिया। अब जब कोई आपसे पूछेगा तुम इतने शांत कैसे हो, तो मुस्कुराकर कहना, मैं जल चुका हूँ इसलिए अब रोशनी हूँ। अब जब कोई रिश्ता टूटे तो सोचिए, शायद ये ब्रह्मांड ने तोड़ा है ताकि आप खुद को पकड़ सको। अब जब कोई मौका हाथ से निकल जाए तो कहिए, जो मेरा है वो लौटेगा, बेहतर बनकर। क्यों? क्योंकि आप अब किसी लॉस के गुलाम नहीं, बल्कि उस लॉस के निर्माता बन चुके हो। और एक दिन वो सब लोग जो आपको नीचे गिरा गए थे वो सोचेंगे, ये फिर कैसे खड़ा हो गया? और आपका मौन जवाब देगा, मैं रुकने नहीं आया था, मैं टूटने आया था ताकि नए रूप में बन सकूं। भाग 8, अपने माइंडसेट को ऐसा शेर कैसे बनाएं कि रिजेक्शन, लॉस और लोनलीनेस कुछ भी आपको रोक न सके। जब आप दुनिया में कदम रखते हो तो आपको सबसे पहले रिजेक्शन से सामना होता है। किसी ने आपकी बात अनसुनी कर दी, किसी ने आपकी काबिलियत को छोटा समझा, किसी ने आपकी उपस्थिति को जरूरत नहीं समझा, और मन कहता है शायद मैं लायक नहीं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप रिजेक्शन को अपना वर्डिक्ट मान लेते हो, जबकि वो सिर्फ एक इवेंट होता है, वर्डिक्ट नहीं। अब सोचिए, अगर एक रिजेक्शन आपको हिला देता है तो क्या आप कभी बड़े सपनों का भार उठा पाएंगे? एक शेर जब शिकार करता है तो वो हर बार सफल नहीं होता। कभी हिरन भाग जाता है, कभी वो खाली लौटता है, लेकिन शेर क्या करता है, वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो भूखा मर सकता है लेकिन डर कर नहीं जिएगा। आपको अपने माइंडसेट को उसी शेर की तरह बनाना है जिसे रिजेक्शन भी मजबूत करता है। अब बात आती है कैसे, तो सबसे पहला काम है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। आप जितना सेफ खेलते हो उतना ही कमजोर बनते हो। हर दिन खुद से एक बात पूछो, मैं आज ऐसा क्या करूंगा जो मुझे थोड़ा डराता है लेकिन मुझे बड़ा बना सकता है। कभी किसी से बात करना, कभी किसी मौके के लिए अप्लाई करना, कभी खुद को सोशल मीडिया पर दिखाना, कुछ ऐसा जो आपको चैलेंज करे। क्योंकि आपका माइंडसेट वही बनता है जिसे आप रोज चुनौती देते हो। अब दूसरी बात, अपने फेलियर्स को न्यूट्रल बनाओ। मतलब उन्हें सक्सेस या फेलियर के फ्रेम में मत देखो, उन्हें देखो ये मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब आप 100 बार गिरते हो तो हर बार आपका दिमाग नया तरीका सीखता है, लेकिन अगर आप 10 बार में ही हार मान लेते हो
तो आप अपने माइंड को बच्चों की तरह कमजोर बना देते हो। माइंड को शेर बनाना है तो उसे हर रोज मैदान में उतारो। अब सबसे जरूरी चीज, लोनलीनेस से दोस्ती करना। आप दुनिया में तभी महान बनते हो जब आप अकेले चलना सीख लेते हो, क्योंकि भीड़ कभी भी शेर नहीं बनाती, भीड़ सिर्फ डर दिखाती है। जब आप अकेले होते हो तब आप खुद को जानने लगते हो, और जब आप खुद को जान लेते हो तो आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। अब माइंडसेट की अगली परत है सेल्फ टॉक। हर सुबह, हर रात आप अपने आप से क्या कहते हो? मैं कमजोर हूँ, लोग मुझे छोड़ देते हैं, मैं लायक नहीं। अगर यही आप रोज बोलते हो तो आप एक कमजोर माइंडसेट की इमारत खड़ी कर रहे हो। अब बदलो इसे, बोलो मैं हर रिजेक्शन से और ज्यादा तेज होता हूँ। मुझे जो छोड़ दिया वो मेरा भाग्य नहीं था, मुझे जो नहीं मिला वो मेरी तैयारी का हिस्सा था। आपका माइंडसेट आपकी बातें सुनता है। अब सबसे अंत में एक सूत्र, अपने माइंडसेट को तब सबसे ज्यादा सिखाओ जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि वही समय होता है जब माइंड या तो हार मानता है या एक बीस्ट बनता है। आप चुनो, आप हार मानने आए हो या उस शेर की तरह बनने आए हो जो अकेले चलता है लेकिन जहां जाता है वहां राज करता है। भाग 9, एक टूटा हुआ इंसान जब ब्रह्मांड को झुकाना सीख गया। मौन, ऊर्जा और माइंडसेट के बल पर एक समय था जब वो इंसान बिखरा हुआ था, जिसने किसी को खोया था या शायद खुद को ही, जिसने किसी का इंतजार किया था और जवाब में सिर्फ खामोशी पाई थी। जिसने कोशिश की थी सुनने की, समझाने की, रोकने की, पर हर बार या तो अनदेखा किया गया या छोड़ दिया गया। वो सोचता रहा, क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या मैं ही हमेशा गलत इंसान चुनता हूँ? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? और जब जवाब नहीं मिले तो वो चुप हो गया। वो सोचता था यह चुप्पी उसकी हार है, पर नहीं, वो मौन उसकी शुरुआत थी। वो पल जब सब कुछ खत्म लग रहा था, असल में वहीं से उसकी नई ऊर्जा का जन्म हो रहा था। उसने धीरे धीरे सवाल पूछने बंद कर दिए और जवाब खुद से मिलने लगे। उसने लोगों का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी आत्मा का साथ पकड़ लिया। उसने हर उस शब्द को छोड़ दिया जो उसे छोटा बनाता था, हर उस याद को छोड़ दिया जो उसे पीछे खींचती थी, और उस उम्मीद को छोड़ दिया जो जरूरत बन चुकी थी। अब वो खुद से जुड़ गया था। अब वो सुबह उठता था तो खुद को अफर्म करता था, मुझे कुछ साबित नहीं करना किसी को, जो मेरा है वो मुझे ढूंढ लेगा मेरी ऊर्जा के जरिए। मैं अब चेस नहीं करता, मैं अट्रैक्ट करता हूँ। उसका चलना बदल गया था। वो धीमा था लेकिन दमदार। उसकी आंखें बोलती थीं, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो खुद को मिरर में देखता था और खुद से कहता था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दुनिया कितनी भी क्यों न छोड़े, जो इंसान खुद से वफादार है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब वो उसी रिश्ते को देखता है जो टूट गया था और सोचता है, थैंक यू, तुम गए ताकि मैं खुद से मिल सकूं। अब जब कोई दरवाजा बंद होता है वो घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है ब्रह्मांड मेरी तरफ से काम कर रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। उसने अपने माइंडसेट को ऐसा शेर बना दिया था कि रिजेक्शन अब इंसल्ट नहीं रहा, वो सिर्फ रीडायरेक्शन बन गया। अब कोई चला जाए वो रोकता नहीं, कोई कुछ कह दे वो सफाई नहीं देता, कोई नजरअंदाज करे वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो किसी इंसान की वैलिडेशन से ऊपर उठ चुका था। अब वो इंसान नहीं रहा जो पसंद आना चाहता है, अब वो ऊर्जा बन गया है जो महसूस की जाती है। अब ब्रह्मांड उसे पहचानता है। उसके आसपास एक मैग्नेटिज्म है, एक वाइब्रेशनल ऑरा है जो शब्दों से परे है। वो जहां जाता है लोग मुड़कर देखते हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी है। ये कौन है जो कुछ कहे बिना भी इतना कह गया? अब उसकी चुप्पी भी जवाब है, उसका मौन भी दस्तक है, उसका हट जाना किसी की सबसे बड़ी लर्निंग बन गया है। अब वो दुनिया को बदलने नहीं निकला, वो बस खुद को जान रहा है। पर जैसे जैसे वो भीतर गया वैसे वैसे दुनिया उसकी तरफ झुकने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो खुद ब्रह्मांड जैसा हो गया है, मौन, गहरा और आकर्षक। और अब अगर तुम जो ये सुन रहे हो, अगर तुम भी कभी टूटे थे, कभी अकेले थे, कभी छोड़े गए थे, तो जान लो तुम्हारे भीतर भी वही अग्नि है। तुम भी उठ सकते हो, तुम भी अपने मौन को आवाज बना सकते हो, तुम भी चेस करना छोड़कर अट्रैक्ट करना सीख सकते हो, क्योंकि तुम भी ब्रह्मांड के नियमों के नीचे नहीं बल्कि उसके साथ चल सकते हो। बस आज से अपने सोच को बदलो, अपने वाइब्रेशन को साफ करो, अपने एनर्जी को संवारो, और फिर देखो कैसे लोग, मौके, प्यार, पैसा सब खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे बिना आवाज किए। और अंत में, अगर आपको ये भावनात्मक यात्रा पसंद आई, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगा दिया, तो एक बार अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए। और अगर आप ऐसी ही गहराई भरी बातें, किताबों की बातें, जीवन को समझने और संवारने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल किताबी दुनिया, जहां हर शब्द, हर विचार आपको सिर्फ बदलता नहीं बल्कि जगाता है। किताबी दुनिया,
क्योंकि ये सिर्फ किताबों का नहीं, आपकी आत्मा का सफर है। भाग 10 फाइनल पार्ट, जब बदला नहीं लिया बल्कि खुद को बदल लिया। और वही सबसे बड़ा जवाब बन गया। वो अब भी चुप है। न उसने किसी को कॉल किया, न कोई सफाई दी, न कोई मैसेज लिखा। उसने बस खुद को बदल लिया। जिसे किसी ने छोड़ दिया था वो अब खुद को सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठा देख रहा है। जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था अब वो वहां खड़ा है जहां पहुंचने के लिए लोग आज भी उसके पुराने मैसेज चेक करते हैं। पर अब वो जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि अब उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। अब उसकी ऊर्जा बोलती है। अब वो कोई शिकवा नहीं करता। वो कहता है, मैं रोया था, हाँ मैं टूटा भी था, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे खुद से वादा था कि मैं खुद को कभी छोटा नहीं बनने दूंगा। अब उसकी सुबह ध्यान में बीतती है। वो अफर्म करता है, मैं वो नहीं हूँ जो छोड़ दिया गया, मैं वो हूँ जो खुद से जुड़ गया। मुझे अब अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद को चुन लिया है। मैं किसी को साबित नहीं करूंगा कि मैं अच्छा था। मैं इतना महान बन जाऊंगा कि सब खुद समझ जाए। अब जब वो चलता है तो भीड़ उसकी तरफ मुड़कर देखती है। क्यों? क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास है, उसके मौन में ताकत है, उसकी मुस्कान में शांति है जो लोग उसे समझ न सके। अब वो उन्हें समझाता नहीं, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया हो उसे दुनिया से कुछ कहना नहीं होता। उसने बदला नहीं लिया, न किसी से मुकाबला किया, न कोई वापसी की धमकी दी। उसने बस खुद को इतना महान बना लिया कि अब हर कोई सोचता है, काश हमने उसे समझा होता। पर अब देर हो चुकी है। वो अब उन गलियों में नहीं लौटता जहां कभी उसे ठुकराया गया था। अब वो वहां उड़ता है जहां सिर्फ सपने जाते हैं। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, बदला लेना ताकत नहीं है, खुद को बदल लेना ही असली ताकत है। आप भी वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। बस एक वादा करो, अब मैं खुद को पीछे नहीं देखूंगा। अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं, जब आप काम करते हो, जब आप खुद को निखारते हो, तब आप इतिहास बनाते हो। और अब अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर ये आवाज आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो सुनिए, किताबी दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आत्मिक क्रांति है। यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ खुद को फिर से बनाने की ताकत मिलती है। तो अगर आप ऐसे ही शब्दों, सोच और ऊर्जा से भरे सफर पर रोज निकलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए आपका अपना चैनल किताबी दुनिया, जहां हर किताब, हर विचार आपके भीतर की पूरी दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद। आपका ये पूरा सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अब शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। जय हो उस आत्मा की जिसने टूटकर खुद को गढ़ा और अब खुद एक मिसाल बन गया।